चैनल। आज हम एक बहुत अलग कॉन्सेप्ट के साथ आए हैं। आज हम डिबेट करने वाले हैं बहुत एक हॉट टॉपिक पे, जो है कि स्टॉक मार्केट ज्यादा बेटर है या रियल एस्टेट। तो जानते हैं हमारे पैनलिस्ट से उनका इस पे क्या व्यू है। स्टॉक मार्केट के लिए हमारे साथ है नमन और मिनहाल, और रियल एस्टेट की तरफ से आज डिबेट करेंगे रागिनी और यासिर। If I talk about what I prefer, then of course real estate. अरे safer bet it is. एंड टॉकिंग अबाउट मी, मैं तो स्टॉक ही लूंगा, किसी भी दिन किसी भी रात। Stocks में रिस्क बहुत ज्यादा है और वही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स इन रियल एस्टेट गिव्स बेटर रिटर्न्स. So of course real estate is far better. I agree with Ragini. Stocks don't give as many returns और रियल एस्टेट में हमारी लैंड की वैल्यू अप्रिशिएट होती है और रिटर्न्स भी बहुत अच्छे आते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ कि मान लो मेरे एरिया में मेट्रो इंट्रोड्यूस हो जाती है एंड थोड़ी रैंडम कंस्ट्रक्शन हो जाती है, लाइक मॉल्स बन जाते हैं, तो मेरे लैंड की या फ्लैट की जो भी मेरे रियल एस्टेट की वैल्यू है वो ऑल अपने आप ही इंक्रीज हो जाती है एंड इवन मोर देन द वैल्यू ऑफ स्टॉक्स. और अगर जब मैं किसी प्रॉपर्टी को परचेज करने के लिए लोन लेती हूँ तो उसमें मैं जो इंटरेस्ट पे करती हूँ उस पर टैक्स भी नहीं लगता, तो मेरा टैक्स भी बच जाता है. पर रागिनी मुझे एक बात बताओ, प्रॉपर्टी पर बहुत ज्यादा कैपिटल गेन टैक्स भरना पड़ता है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स इस वक्त 20% है. एक आम आदमी तो बस टैक्स देते देते ही मर जाएगा. और मैं इसमें एक बात और ऐड करना चाहूंगा, अगर आप रियल एस्टेट प्रॉपर्टी लेते हैं तो उसमें एक लॉक इन पीरियड हो गया आपके लिए, तो कि 10-12 साल तो आप बेच ही नहीं पाएंगे. इतना टाइम तो उसकी वैल्यू को ग्रो करने में लगेगा ही लगेगा. बिल्कुल. और स्टॉक्स का क्या है, आज खरीदो कल बेचो, तुम्हारा प्रॉफिट भी जेब में. और तो और रियल एस्टेट में पेपर वर्क बहुत ज्यादा होता है. आपको रजिस्ट्रार ऑफिस जाना पड़ेगा, वहाँ फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ेगा डॉक्यूमेंट साइन करने के लिए. बल्कि स्टॉक में क्या है, ऑनलाइन खरीद दिया, हमारा स्टॉक आ जाता है हमारे अकाउंट में और कोई दिक्कत. रियल एस्टेट जो होती है वो एक सेफर इन्वेस्टमेंट होती है फॉर डेट्स और उसमें बहुत ही फीजिबल ऑप्शन भी अवेलेबल होते हैं. फॉर एग्जांपल डाउन पेमेंट या मॉर्गेज हमारे इन्वेस्टमेंट को फाइनेंस करने के लिए. ऑल्सो इस हमारी इनकम भी पैसिव और कंसिस्टेंट होती है. और सिर्फ यही नहीं, मोस्टली रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स रेंटल इनकम से ही प्रॉफिट्स अर्न करते हैं एंड बिना कैश दिए भी वो लोग अपनी होल्डिंग्स बढ़ा सकते हैं. मॉर्गेज तो बात की बात है, पहले घर का लोन भी तो चुकाओगे यार. लेकिन जरूरी नहीं है ना कि हम अपना घर हमेशा लोन पर ले. कभी कभी और जब हम अपना घर रेंट पे देते हैं तो हमारी जो रेंटल इनकम होती है वो हमारी डिविडेंड इनकम से ज्यादा होती है. अच्छा, फिर मुझे एक बात बताइए आप कि घर की मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी ज्यादा होती है. आपको उसको रेनोवेट कराना पड़ता है, पेंट कराना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ये सब स्टॉक में नहीं है. और स्टॉक में तो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों के ऑप्शन है और आप अपने पैसे को डिवाइड करके भी इन्वेस्ट कर सकते हो स्टॉक में. लेकिन रियल एस्टेट में आपको पूरा पैसा एक प्रॉपर्टी पर ही लगाना पड़ेगा. लेकिन यार टू इन्वेस्ट इन स्टॉक्स हमें सारे इफ्स एंड बट्स याद करने पड़ते हैं. हैंगिंग मैन, बेयर, बुल्स और पता नहीं क्या क्या. माना कि स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना इजी है एज कम्पेयर टू प्रॉपर्टीज, बट इसका मतलब ये थोड़ी हर इजी चीज कर ही जाएगी. जब मार्केट्स फेवर करते हैं तो फिर इन्वेस्टर्स अपने बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी की वजह से हायर प्रॉफिट्स अर्न करते हैं. बट वो लोग ये चीज भूल जाते हैं कि स्टॉक पोर्टफोलियो को बिल्ड करने के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जरूरी होती है. क्या पता तुम्हारी इन्वेस्टमेंट ट्विन टावर जैसी निकल जाए, ऐसे गिर जाए. ये केसेस तो बहुत रेयर होते हैं. अगर आप सही जगह पूरा मार्केट एक्सप्लोर करके इन्वेस्ट करोगे तो रिटर्न्स तो श्योर है. बाकी स्टॉक कोई जुआ है बस. हाँ भाई, सट्टा है सट्टा. यहाँ तो लोग दलाली से पैसे कमाते हैं. थोड़ी तो मर्यादा रखिए. आफ्टर ऑल स्टॉक मार्केट में जितना ज्यादा रिस्क होता है उतना ज्यादा अच्छा रिटर्न मिलता है. और नहीं तो क्या, रिस्क है तो इश्क है. और इसी इश्क में बहुत लोग डूब चुके हैं और कंगाल भी हो चुके हैं. लगता है बहुत बार डूब चुकी हैं. अरे मेरे को तो बचाने के लिए मेरे पास प्रॉपर्टीज, आपके पास क्या है? मेरे पास टाटा है. और जब मार्केट फेवर होंगे ना तो यही टाटा सॉल्ट पानी में मिला के पीना अपना बीबी बचाने के रागिनी जी, लिए. मुझे लगता है आपको काफी कम नॉलेज है. टाटा का सिर्फ टाटा सॉल्ट नहीं, बहुत कुछ बिक रहा है. ठीक है, और उसके बाद अंबानी और अडानी भी है. लेकिन भाई अडानी पर तो लोन भी बहुत है. वो तो डाका डाल के निकल जाएगा. एटलीस्ट प्रॉपर्टी आपको सामने दिख तो रही है. अरे भाई, लोन तो तुम्हारे प्रॉपर्टी लेने पर भी बहुत है. और उसका क्या? और ऊपर से अगर तुम एक अच्छे इन्वेस्टर हो और अपने दिमाग से इन्वेस्ट करते हो तो अपने स्टॉक्स को सही से मॉनिटर करते रहोगे, जिसकी वजह से तुम्हें कभी नुकसान नहीं होगा.
स्टॉक्स मॉनिटर करने का मतलब ये नहीं होता कि आपको नुकसान पता चल जाएगा कि हाँ इतना होगा इतना नहीं होगा तो अपनी बचा लेगा। चलिए वो सब छोड़िए, मुझे एक बात बताइए आप रागनी जी, अगर आपने एक प्रॉपर्टी ले ली है, कोई प्लॉट लिया है और उसका एरिया ऐसा नहीं है जो डेवलप नहीं हुआ है, उस प्रॉपर्टी की तो रेट बढ़ने में ही कितने साल लग जाएंगे, आपके बच्चे भी बूढ़े हो सकते हैं। और स्टॉक आपको 2 दिन में भी रिटर्न दे सकते हैं और 2 साल में भी। 10 साल की वेट नहीं करनी पड़ती स्टॉक्स में। लेकिन भाई उसमें तो अक्ल लगानी पड़ती है ना। अब कोई बेवकूफ़ी होगा जो ऐसी जगह पे कहीं भी इन्वेस्ट कर देगा। जैसे तुम्हें स्टॉक्स में जगह मतलब सही इन्वेस्टमेंट देखनी पड़ती है, ऐसी रियल एस्टेट में भी सही जगह देखनी पड़ती है। बेवकूफ तो रियल एस्टेट में भी बहुत मिलेंगे। तो ऐसे तो स्टॉक्स में भी बहुत बेवकूफ़ मिलेंगे। तो हाँ, वो तो लॉस में जाएंगे। बेवकूफों की बात ही क्यों करनी है इधर। रियल एस्टेट और स्टॉक मार्केट की बहस तो चलती रहेगी। आप बताइए, आप किस